डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 8 दिसंबर 2021 को शुक्र यानी कि वीनस अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति की राशि धनु को छोड़कर अपने मित्र की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने बृहस्पति जी की राशि परिवर्तन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ बहुत बड़ा निर्णय हमारे सरकार द्वारा लिया जा सकता है। वैसा ही हुआ भी। आपने देखा होगा कि उस राशि परिवर्तन के 1-2 दिन बाद ही हमारी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो किसान के जो ये लॉज थे, फॉर्म लॉज, 1-1.5 साल से जिसके लिए आंदोलन चल रहा था, वह वापस लिए जाएंगे। तो आप देखिए कि ग्रहों का प्रभाव किस तरह रहता है हर चीज पर। दिसंबर के अंत तक आते आते वक्री हो जाएंगे शुक्र और पतित हो जाएंगे, पिछले घर में गिर जाएंगे, पिछली राशि में दोबारा गिर जाएंगे, यानी कि धनु में ही दोबारा आ जाएंगे। तो ये 20-22 दिन का जो सफर रहेगा, देखते हैं इसका क्या प्रभाव रहता है। जब वक्री होंगे तो उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी देख लेते हैं ये जो मकर में शुक्र का प्रवेश है उसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि शुक्र भारत की कुंडली में लग्न के स्वामी है, इसलिए उनका राशि परिवर्तन व्यक्तिगत जिंदगी के साथ साथ भारत पर भी प्रभाव डालता है। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव रहेगा शुक्र के इस राशि परिवर्तन का देश पर, व्यक्तिगत जिंदगी पर, और कोरोना के भी बात करेंगे इसमें। उपाय क्या करना है ये आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। सबसे पहले भारत पर प्रभाव की बात कर लेते हैं। भारत के लिए शुक्र लग्न के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है और 9th हाउस में बैठेंगे। भाग्य स्थान में लग्न के स्वामी का बैठना भारत के लिए ओवरऑल अच्छे फल देगा। यहाँ पर शनिदेव के साथ होंगे। शनिदेव भारत की लग्न कुंडली के लिए योग कारक है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर है। सबसे पहले बता रहा है कि जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, काफ़ी एक्टिव रहेगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं उनके द्वारा। कई विषयों को लेकर कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स हैं, अपने आप संज्ञान लेंगे और कार्यवाही कर सकते हैं। भारत के रिश्ते बाहर की कंट्रीज से बेटर होंगे, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। पिछले कुछ समय में भारत की छवि को जो धूमिल करने की कोशिश हो रही थी उसमें सुधार आएगा। जो भारत की डिप्लोमेसी है बहुत अच्छी तरह से अपने मैसेज सबके सामने रखेगी। बहुत अच्छा एक्सचेंज भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं बाहर की कंट्रीज के साथ, कोई बहुत अच्छी डील भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा चिंताजनक दिख रही है, क्योंकि यह सब धर्म के स्थान पर हो रहा है, यानी कि 9th हाउस में शुक्र होंगे यहाँ पे शनिदेव के साथ। राहु की 9वीं दृष्टि रहेगी। यह बता रहा है कि किसी धार्मिक स्थल पर दुर्घटना हो सकती है और कुछ असामाजिक तत्व किसी धार्मिक स्थल को अपना निशाना बना सकते हैं। अब देखते हैं राजनीति पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा मैंने बताया था बृहस्पति राशि परिवर्तन की वीडियो में कि एग्रीकल्चर से जुड़ा, कृषि से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट संशोधन हमारी सरकार द्वारा लिया जा सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, वैसा हुआ भी। लेकिन अब यह दिख रहा है कि भले ही सरकार ने वह कानून वापस ले लिया हो, फिर भी उस पर राजनीति बंद नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, पॉलिटिक्स के, राजनीति के कारक हैं, शुक्र के साथ हैं, तो काफ़ी चालाकी भी होगी, राजनीति और होगी इसी सब्जेक्ट पर। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करने की कोशिश करेगी, लेकिन यही दिख रहा है कि आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा और इसमें कई और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी। एक धर्म का एंगल, एक धार्मिक एंगल भी देने की इस आंदोलन को देने की कोशिश हो सकती है। इससे बचना चाहिए, लेकिन अब राजनीति है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र इस समय धर्म स्थान में बैठेंगे, आने वाला 1-1.5 महीना धर्म की राजनीति अपने चरम पर होगी। बहुत बड़े लेवल पर कुछ हो सकता है, मतलब कि धार्मिक राजनीति के हिसाब से कह रहा हूं, इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। सरकार भले ही केंद्र में हो या
राज्य सरकार कुछ समय के लिए बैकफुट पे रहेगी। आने वाले समय में जब वक्री होंगे शुक्र तो उसका कुछ अलग प्रभाव होगा, लेकिन ये जो आने वाले 2-3 हफ्ते हैं थोड़ा सरकारें बैकफुट पे खेलेंगी, ऑपोजिशन थोड़ा हावी रहेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र अपनी गति बदलेंगे बहुत कुछ चेंज होगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा वीडियो में। अब देख लेते हैं कोरोना पर क्या प्रभाव रहता है। ग्रहण के बाद का समय होगा, अमावस्या के बाद का समय होगा, थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा क्योंकि शुक्र 9th हाउस में आएंगे। कुछ समय के लिए चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन यह एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। एक फीलिंग आ जाएगी पूरे देश में कि कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, वैक्सीन बहुत बड़े एक जनसंख्या को लग चुकी है। यह भ्रम की स्थिति राहु के कारण होगी, राहु के नवी दृष्टि के कारण होगी, और यह आने वाले समय में थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि 2 ग्रहण 1 महीने में लगे हैं, काफ़ी सेंसिटिव समय रहेगा। वैक्सीन की प्रोडक्शन और वैक्सीनेशन की मात्रा तो बढ़ेगी, हमारी वैक्सीन दूसरे देशों में भी जाएगी, उसके कारण थोड़ी ख्याति भी मिल सकती है। जैसा मैंने बताया कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन देश के साउथ ईस्ट एरिया में, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है देश का, वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एक भ्रम की स्थिति, जैसा मैंने पहले बताया राहु की दृष्टि, अगर ये भाव आ गया कि कोरोना खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया, यही आने वाले समय में कुछ बुरा प्रभाव दे सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर मैं आप सबको यही कहूँगा, व्यक्तिगत जिंदगी में ये भाव मत आने दें कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि यह सारा बहुत सेंसिटिव समय होगा, तो थोड़ा बचाव रख कर चलिए। देख लेते हैं इस राशि परिवर्तन का 12 लग्न 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। यह राशिफल लग्न पर आधारित होगा, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होगा। सबसे पहले मेष की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र धन भाव के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है, 10वें में बैठेंगे। धन भाव के स्वामी का कार्य स्थान में आना साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा, क्योंकि वहां से 9th में जा रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि भाग्य भी साथ देगा। कुछ पैसे की बात अगर अटक रही थी करियर में, बिजनेस में, तो वह प्रॉब्लम दूर होगी, लेकिन थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड अगर आपका रहा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव भी हैं जो खुद कार्य स्थान के स्वामी हैं। करियर के लिए अच्छा रहेगा, करियर में उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। उनका धन भाव के स्वामी के साथ योग, यानी कि शुक्र के साथ योग, उच्च कोटि का धन योग है। यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से धन आएगा, बिजनेस में धन आएगा। बिजनेस के लिए भी यह योग बहुत अच्छा है, बिजनेस में उन्नति कर पाएंगे। गवर्नमेंट से जुड़ी कुछ बाधाएं आ रही थी, दूर होंगी। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम थोड़ा तंग कर सकती है। बात करते हैं वृषभ की। आपके लिए लग्न के स्वामी है, 6ठे घर के स्वामी है, और 9वें घर में बैठेंगे 9th हाउस में, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जा रहे हैं। यह अपने आप में एक राजयोग है। आने वाले दिन, आने वाले 20-22 दिन भाग्य पूरा साथ देगा। यहाँ पर आपके लगने के लिए जो योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, वह भी बैठे होंगे। यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव खुद भाग्य स्थान के स्वामी है। यह भाग्य में और बढ़ोतरी करेगा, और शनिदेव 10वें घर के भी स्वामी हैं। करियर में भी उन्नति कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से वाद विवाद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद होंगे, मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी ओवरऑल अच्छा समय है। आपके पिताजी की थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है और आपके उनसे वाद विवाद भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से थोड़ा बचें, परहेज करें, अवॉइड करें। किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अभी अगर बहुत दूर का हो तो जाइएगा मत। जो लोग देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, उनको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। काफ़ी मेहनती रहेंगे इस समय में, एफर्ट्स पूरे लगाएंगे हर क्षेत्र में। सेहत की बात करें तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन
और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अब चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर में बैठेंगे। 12वें घर के स्वामी का 8वें में जाना बुरा नहीं होता, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग शुक्र का आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव ला सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी यह योग अच्छा फल देता है, इसीलिए विपरीत राजयोग कहलाता है। कई रुके हुए काम बन सकते हैं, खर्चे कम होंगे, खर्चे कंट्रोल में होंगे, सेहत भी थोड़ी बेटर हो सकती है, लेकिन जहां फिजिकल हेल्थ बेटर होगी, मेंटल हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। काफ़ी अजीब से विचार आएंगे, जिनको यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, बच्चों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 ग्रहों का विपरीत राजयोग आपके लिए ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। थोड़ा बहुत भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि यहां पर शुक्र के साथ ही बैठे हुए हैं। करियर के लिए ठीक ठाक समय है, जॉब सेटिस्फेक्शन की लेकिन कमी रहेगी। इन 20-22 दिनों में अपने मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ओवर सेंसिटिव रहेंगे। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और हृदय संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी तंग कर सकती है। जिनको डायबिटीज़ है खास ध्यान दें। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान यानी कि 11वें घर के स्वामी हैं और 4थे घर के स्वामी हैं। 7वें घर में बैठेंगे। 11वें घर के स्वामी का 7वें में आना अच्छा है, क्योंकि यहां पर बैठकर लग्न को भी देखेंगे तो लाभ प्राप्ति होगी। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि शनिदेव आपके लिए 8वें घर के भी स्वामी हैं और यहीं पे हैं, 8वें घर का स्वामित्व थोड़ा प्रॉफिट्स में कमी लाएगी। मैं ये नहीं कह रहा नुकसान होगा, थोड़ा डिले होगा, पैसा मिलने में कहीं अटक जाएगा, कोई बोलेगा कि 1 महीने बाद ले लेना, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। 4थे घर के स्वामी का 7वें में आना अच्छा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी प्रॉपर्टी रिलेटेड, दूर होगी। वाहन संबंधित भी लाभ मिल सकता है, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बने रहेंगे। तो वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं। अंदर एक गुस्सा भरा रहेगा अजीब सा, जो काफ़ी हद तक निकल नहीं पाएगा, लेकिन जिस समय निकलेगा तो प्रचंड रूप में निकलेगा, विकराल रूप में निकलेगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। चलते हैं सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र कार्यस्थान के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं यानी कि, और 3रे घर के स्वामी हैं। 6ठे घर में बैठेंगे। 10वें घर के स्वामी का 6ठे में जाना मिला जुला प्रभाव देता है। जहां कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, वहीं कंपटीशन भी बहुत फेस करना पड़ेगा। आपके कलीग्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, जानबूझ के आपके लिए तकलीफ बढ़ाई जाएगी। 3रे भाव के स्वामी का 6ठे में आना साफ बता रहा है कि अचानक से छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी और बहुत सारी करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा कष्ट भी होगा। भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकता है। आपका अपने दोस्तों से, कजन्स से भी वाद विवाद हो सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, बिजनेस में अड़चन आ सकती है, रुकावट आ सकती है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, थोड़ा संभल के रहें। इन 20-22 दिनों में लोगों से थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उनके साथ मानसिक तौर पर, क्योंकि शुक्र शादी के नैसर्गिक कारक हैं और 7वें स्थान के स्वामी के साथ बैठेंगे। जिन लोगों की शादी की बात डिले हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, उनकी शादी की बात अचानक से बन सकती है, बहुत संभावना है इसकी। लेकिन अगर इस समय में आपकी शादी तय होती है या शादी हो जाती है तो आगे चलकर उसमें थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं। गले से संबंधित रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपको काफ़ी तंग कर सकते। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। आपके लिए शुक्र धन भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, 5वें घर में यानी कि एक त्रिकोण स्थान में बैठेंगे। तीनों स्थितियां बहुत अच्छी हैं, शुक्र के दोनों स्वामित्व बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं और शुभ स्थान में ही बैठ रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध है, यानी कि यह गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। धन भाव के स्वामी का 5वें में आना बहुत अच्छा है धन के लिए, क्योंकि 5वां स्थान अपने आप में एक त्रिकोण स्थान है और लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान के स्वामी का 5वें में आना भी एक बहुत अच्छा राजयोग है। एक त्रिकोण के स्वामी का दूसरे त्रिकोण में जाना अपने आप में राजयोग देता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं।
तो भाग्य में भी वृद्धि होगी। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, भाग्य साथ देगा। कई बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपके बच्चों के लिए भी गोचर अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ संबंध अच्छे होंगे, बच्चों की जीवन में प्रगति आएगी, लेकिन बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है, कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। सेहत के हिसाब से कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत बिगड़ सकती है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आंखों से संबंधित कोई रोग और हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए शुक्र खुद लग्न के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी है, चौथे घर में बैठेंगे। लग्न के स्वामी का चौथे घर में बैठना बहुत अच्छा है। एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहे हैं जो कि खुद लग्न के स्वामी भी हैं। यह अपने आप में राजयोग है। यहां पर आपके लग्न के स्वामी के लिए जो योग कारक रहे हैं शनिदेव, उनका साथ होगा, बहुत अच्छा है ये आपके लिए। शनिदेव खुद चौथे घर के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी का लग्न के स्वामी के साथ योग एक राजयोग होता है। शनिदेव 5वें घर के भी स्वामी है जो कि एक त्रिकोण स्थान है, बहुत शुभ स्थान है, और उनके साथ भी लग्न के स्वामी का योग एक केंद्र स्थान में हो रहा है, यह भी राजयोग है। 3 राजयोग बन रहे हैं आपके लिए गोचर में, तो ये गोचर आपके लिए शुभ दिख रहा है। काफी कार्य बनेंगे क्योंकि यहां पर बैठकर कार्य स्थान को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, बिजनेस में भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। लेकिन क्योंकि शुक्र 8वें घर के भी स्वामी है, घर में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा। संबंधों में खटास आ सकती है, काफी वाद विवाद हो सकते हैं। किसी घर वाले की तबीयत भी थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बहुत बड़ा निर्णय इन 20-22 दिनों में मत लीजिएगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, रक्त संबंधित विकार, चेस्ट संबंधित रोग और नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है, तीसरे में बैठेंगे। 12वें घर के स्वामी का तीसरे में आना मिला जुला प्रभाव देगा। अचानक से यात्राएं बढ़ेंगी, हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़े। ये यात्राएं थोड़ा आपको कष्ट देंगी। भाई बहन से संबंध बिगड़ेंगे, काफी कटुता आ सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बात बिगड़ेगी, ईगो क्लैशेस होंगे, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद रहेगा। ऑलरेडी संबंध अगर काफी खराब हो गए थे और बिगड़ेंगे। आजकल पैसा रिश्ते पर बहुत भारी पड़ता है, भाई बहन हो या भाई भाई हो, बहन बहन हो। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी खून खराबा करा देता है, तो थोड़ा संयम बना के रखें। शुक्र 7वें घर के भी स्वामी हैं, वहां से 9वें में जाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है। जिनकी शादी की बहुत टाइम से रुक रही थी, उसमें रुकावट आ रही थी, कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ के भी चांसेस हैं। वहीं लेकिन अगर जॉब करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर कॉरपोरेट सेक्टर में है। आपके साथ चालाकी हो सकती है, माइंड गेम्स आपके साथ खेले जाएंगे। गले से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है, दूसरे घर यानी कि धन स्थान में बैठेंगे। लाभ स्थान के स्वामी का धन भाव में बैठना साफ बता रहा है धन तो जरूर आएगा, बहुत अच्छा धन योग है। क्योंकि जब भी 11वें घर के स्वामी धन भाव में आते हैं तो धन में वृद्धि करते हैं, सेविंग्स बढ़ेगी। एक और यहाँ पर बहुत अच्छा धन योग इसलिए बन रहा है क्योंकि धन भाव के स्वामी शनिदेव खुद बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी से युति करेंगे, बहुत अच्छा है। उच्च कोटि का धन योग है, रुका हुआ पैसा आएगा, कई जगहों से पैसा आ सकता है। कारक क्षेत्र में भी पैसा आएगा क्योंकि कारक क्षेत्र से 5वें में है, तो कारक क्षेत्र से पैसा कमाने के लिए भाग्य भी साथ देगा। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बच के रहें, पैसा आएगा लेकिन किसी के चालाकी के कारण नुकसान हो सकता है। 6ठे भाव के स्वामी भी शुक्र, 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं शुक्र, उनका दूसरे भाव में आना यह बताता है कि यदि किसी को पैसा दिया था तो उसको लेकर चिंता बढ़ेगी। यानी कि आपसे किसी ने पैसा उधार लिया था, अब वो पैसा वापस करने में आनाकानी कर रहा है, हर बार कह देता है कि 1 हफ्ते में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा। तो इस चीज़ को लेकर किसी से बहस भी हो सकती है और वाद विवाद भी हो सकता है, और यही चीज़ थोड़ी चिंतित भी करेगी। किसी घर के सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है अचानक से। आपकी सेहत की बात करें तो लोअर बॉडी में पेन रहेगा, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण या फूड पॉइजनिंग के कारण तबीयत बिगड़ सकती है। आप चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, मकर की तरफ। आपके लिए शुक्र 10वें घर के स्वामी और
5वें घर के स्वामी हैं, दोनों स्वामित्व तो अच्छे हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, उनका लग्न में आना स्वाभाविक बहुत अच्छा फल देगा। 10वें घर के स्वामी का लग्न में बैठना अपने आप में राजयोग है, उनका लग्न के स्वामी के साथ बैठना भी एक राजयोग है। उनका 5वें घर का स्वामी और लग्न में आना भी एक राजयोग है। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनिदेव धन भाव के स्वामी है, शुक्र कार्य स्थान के स्वामी है। बता रहा है कार्य क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा। काफी अच्छा समय दिख रहा है आपके लिए, इस समय का फायदा उठाइएगा, क्योंकि शुक्र 5वें घर के भी स्वामी है, वहां से 9वें में जा रहे हैं। अच्छा समय दिख रहा है, भाग्य साथ देगा। मेंटल क्लैरिटी रहेगी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक दक्षता, मानसिक क्षमता के दम पर अच्छे निर्णय ले पाएंगे। घर में समृद्धि आएगी। कुछ बहुत लग्जूरियस चीज़ बहुत समय से खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, खरीद पाएंगे। ओवरऑल अच्छा समय दिख रहा है। वैसे सब सही है, लेकिन मन में एक द्वंद्व चलेगा। पर्सनल लाइफ में हो सकता है थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन की भावना रहे। सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सर में काफ़ी दर्द रह सकता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और लोअर बैक में प्रॉब्लम रह सकती है। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए शुक्र 9वें घर के स्वामी हैं, 4थे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठेंगे। 9वें घर के स्वामी का 12वें घर में आना यह बता रहा है कि जो लोग देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 4थे घर के स्वामी का 12वें घर में जाना मिला जुला प्रभाव देगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन उसमें डिले हो सकता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग आपके बने रहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, और घर में भी किसी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। जॉब में ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, फल देते हैं। सबसे अच्छा स्थान है शुक्र का 12वें घर में। हर ग्रह 12वें घर में कुछ बुरा प्रभाव देते हैं, थोड़े पीड़ित रहते हैं। अच्छे प्रभाव भी होते हैं, लेकिन थोड़े से पीड़ित होते हैं 12वें घर में, क्योंकि व्यय स्थान है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। अपने कारकत्व को थोड़ा बहुत खो देते हैं। लेकिन एकमात्र शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं 12वें घर में। कई लोगों की कुंडलियां मैंने देखी है, 12वें घर में बैठे शुक्र उनकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर उनकी दशा सही समय पे आ गई, 20 से 40 की उम्र में, 20 से 50 की उम्र में, 35 से 50 की उम्र में, तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। जिंदगी बदलती हुई देखी है मैंने। तो यहां पर बैठे हैं, बहुत चीज़ों को संभाल लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। पैसे से संबंधित भी और बाकी भौतिक सुखों से भी आपको पूर्ण फल देंगे। अच्छा समय दिख रहा है। लग्न के स्वामी के साथ योग भी होगा, अच्छा है। वैसे भी आपके लिए योग कारक हैं, बहुत अच्छे संबंध है आपके लग्न के स्वामी के साथ, इसलिए अच्छा प्रभाव रहेगा। हेल्थ की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द और कफ रोग तंग कर सकते हैं। चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र 8वें घर के स्वामी है, 3रे घर के स्वामी है, 11वें में बैठेंगे। 8वें घर के स्वामी का 11वें घर में आना बता रहा है अचानक से धन वृद्धि होगी, लाभ होगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी खुद बैठे होंगे, यानी कि शनिदेव। लाभ स्थान के स्वामी का अष्टम से मेल लाभ स्थान में यह बता रहा है कि अचानक से पैसे में उछाल आ सकता है। अकेले शुक्र बैठे होते तो शायद इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी खुद बैठे हैं, अचानक से लाभ प्राप्ति होगी। हर तरफ से लाभ मिल सकता है, अकस्मात लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से पैसा आएगा। कई ऐसे काम बनना शुरू हो सकते हैं जो अब तक नहीं बन रहे थे। अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। पैसे के नए सोर्स खुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को। अचानक से बहुत सारे ऑप्शंस अगर खुल गए, जो लग रहा है कि हो सकता है, तो मन विचलित हो जाएगा और कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है जो फलदायक होगी। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे, भाई बहन से लाभ प्राप्ति भी हो सकती है। अपनी हॉबीज से भी पैसा कमा सकते हैं। वह स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है। अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, आगे चलकर उससे धन अर्जित कर सकते हैं। कोई लीगल केस चल रहा था तो वह सही डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन थोड़ा सूझबूझ, थोड़ा धैर्य दिखानी पड़ेगी। किसी बड़े से सलाह ले लें, घर के बड़े से। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, आपकी दिनचर्या थोड़ी प्रभावित रह सकती है।
यानी कि पिछले कुछ समय से दिनचर्या अगर सही नहीं जा रही तो उसके कारण आने वाले समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं कि इस शुक्र के राशि परिवर्तन की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, नकारात्मकता को कम करने के लिए क्या उपाय करना है। 8 दिसंबर को ही हो सके तो किसी भी मंदिर में जाकर कुछ अगरबत्ती के पैकेट, कुछ धूप के पैकेट, कुछ पूजा का सामान भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही में कुछ चीनी का दान करके आइए। घर में दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करें। 8 तारीख को अगर ये ना कर पा रहे हो तो 8 तारीख के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार को, शायद 2 दिन बाद ही पड़ेगा, उस तारीख को, उस शुक्रवार को ये चीज़ कर लें। इससे ज़्यादा इसको डिले ना करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।